नमस्कार। हिंदी शिक्षा संजोग की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सूरदास और उनके द्वारा रचित श्री कृष्ण के बाल वर्णन के बारे में पढ़ा था। तो आज की कक्षा का हमारा विषय तुलसीदास के दोहे हैं, जिनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो हमेशा की तरह पाठ पर चलने से पहले मैं आप सबका कवि के साथ परिचय करवा देता हूँ। तुलसीदास का स्थान हिंदी साहित्य के भक्ति काल में सबसे ऊपर है। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। इनके बारे में कहा जाता है कि जन्म लेते ही इनके मुख से राम शब्द निकला था। इसलिए इनके इन्हीं गुणों के कारण इन्हें भक्ति काल का सबसे बड़ा राम भक्त कवि भी कहा जाता है। ये तो हुई कवि चर्चा। अब इसके बाद हम इनके दोहों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने तुलसीदास का एक चित्र भी है, जहाँ पर उनका जन्म स्थान भी दिया हुआ है। तो इनका पहला दोहा है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुवे सो लुने निदान। अब इस दोहे के कुछ शब्दार्थ हैं जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। काया, जिसका अर्थ होता है शरीर, खेत, जिसका अर्थ होता है ज़मीन, मनसा, जिसका अर्थ होता है मन, और किसान, जिसका अर्थ होता है कृषक। पाप, अधर्म या दुष्कर्म, पुण्य, धर्म का कार्य, दो, जिसका अर्थ होता है दो, बुवे, जिसका अर्थ होता है बोना, लुने, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना, निदान, जिसका अर्थ होता है अंत में। तो संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मानव का शरीर खेत अर्थात कर्म क्षेत्र है और उसका मन जो है वह किसान है, जिसमें पाप और पुण्य दो कर्म रूपी बीज हैं। जो जैसा बीज बोता है वह उसी प्रकार का ही फल प्राप्त करता है। अगर हम मीठे आम के बीज बोएंगे तो हमें मीठे आम मिलेंगे, और अगर हम खट्टे आम के बीज बोएंगे तो हमें खट्टे आम ही प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य रूपी किसान शरीर रूपी खेत में अगर सुकर्म सुचिंतन करता है तो उससे अच्छे फल या परिणाम प्राप्त होंगे, और अगर ठीक उसके विपरीत कुकर्म एवं कुचिंतन करे तो उसका परिणाम भी बुरा होगा। तो इसका एक अर्थ निकलता यही अर्थ निकलता है कि हम जैसा कार्य करेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। अब हम दूसरे दोहे की तरफ चलते हैं। बहुसुत बहुरुचि बहुवचन, बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाई बो, यह अज्ञान अपार। अब इस दोहे के शब्दार्थ के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बहुसुत, जिसकी अनेक संतान हो, बहुरुचि अनेक कामनाएं, बहुवचन बहुत बोलने वाला, आचार व्यवहार मतलब आचार और व्यवहार, अज्ञान मूर्खता, अपार का अर्थ होता है ज़्यादा। तो अब हम इस दोहे के भावार्थ को थोड़ा समझेंगे। इस दोहे में तुलसीदास जी का कहना है कि जानबूझकर गलती करने वालों को उपदेश देना मूर्खता है। जिस व्यक्ति की अनेक संतानें हों, जिसकी अनेक कामनाएं हों और जिस व्यक्ति के आचार व्यवहार समय के अनुसार बदलते हैं, उन लोगों से की भलाई चाहना सबसे बड़ी मूर्खता है। इस दोहे में कवि ने 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में कहा है, जिनका हम चाहने पर भी मदद नहीं कर सकते। अगर उनकी भलाई सोच रहे हैं तो यह ही मूर्खता ही कहलाएगी। पहला व्यक्ति वह है जिसकी अनेक संतानें हों। इस प्रकार के व्यक्ति की अगर हम भलाई चाहते हैं तो चाह कर भी हम उसका दुख दूर नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि एक के बाद दूसरी संतान का उत्तरदायित्व उस पर लदा होता है। दूसरा वह व्यक्ति जिसकी कामनाएं अनेक हों। इस प्रकार की व्यक्तियों की कामनाएं अनंत होती हैं। अनंत का अर्थ होता है कि इनकी कामनाएं जो होती हैं वह बहुत होती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। एक के बाद दूसरी इच्छा उनके भीतर जन्म लेती रहती है, इसलिए हम इनके दुख को दूर नहीं कर सकते। तीसरा वह व्यक्ति होता है जिसका समय अनुसार आचार व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। इस प्रकार के व्यक्ति किसी एक भावना पर टिक करके नहीं रह सकते। उनके मन में अस्थिरता हमेशा रहती है, जिस कारण हमारे लाख कोशिशों पर भी इनका मन शांत नहीं हो पाता है। अर्थात तुलसीदास का यही कहना है कि जानबूझकर जो अपने जीवन में दुख को निमंत्रण देते हैं, उनकी सहायता करना हमारी मूर्खता है। तो यह तो तुलसीदास के 2 दोहे थे जिनकी हमने चर्चा की, जिनके अर्थ को हम समझा। तो इसी के साथ हमारी आज की यह कक्षा समाप्त होती है।